हालेलुया। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबों का स्वागत है इस वक्त। और मसीह में आप सभी को नमस्कार। जितने भी हमारे साथ में गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, साथ साथ में इस चर्च में बैठे हुए हर एक परिवारों का आज का विषय है मेरे प्रियो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह उसी में गिरता है। इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, जो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए या दूसरों को दुख देने के लिए या दुख में डालने के लिए या दूसरों को दुखी करने के लिए जो एक षड्यंत्र करता है, और षड्यंत्र के तहत जो है एक व्यक्ति को कष्ट देना चाहता है, एक व्यक्ति को पीड़ा देना चाहता है मेरे प्रियो, वे अपने बनाए हुए जाल में स्वयं फंस जाता है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और यीशु एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, सारे सृष्टि का मालिक है, तो इस बात को आप जान ले मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सही न्याय करने वाला परमेश्वर है। और यदि आप जो है अपने जीवन को सही किए हैं और आप परमेश्वर के बातों पर विश्वास करके सही जीवन जी रहे हैं, सही जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सही मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन अगर आपका कोई दुश्मन, आपका कोई विरोधी, आपसे बैर रखने वाला या नफरत करने वाला यदि आपके विषय में षड्यंत्र करता है, आपको नुकसान करने का, आपके हानि पहुंचाने के लिए, तो मेरे प्रियो, उस परिस्थिति में परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, उस परिस्थिति में परमेश्वर आपको संभालेगा, उस दुख में भी परमेश्वर आपको संभालेगा, उस दुख में भी परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। लेकिन इस बात को भी आप जान ले मेरे प्रियो, लेकिन वही परमेश्वर जो सच्चा और न्याय करता परमेश्वर है, उस व्यक्ति को जो आपके विरोध में षड्यंत्र किया है, उसको और उसके पूरे परिवार को भी उसी गड्ढे में डाल देगा मेरे प्रियो। यह है परमेश्वर का न्याय। इसलिए मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, प्रभु पर विश्वास करने के नाते, हमें किसी के प्रति भी, किसी के लिए भी हमको हानि, किसी के लिए भी हमको गड्ढा नहीं खोदना है मेरा प्रियो। अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, यदि हम किसी का नुकसान करने के लिए कोई युक्ति करते हैं, कोई षड्यंत्र करते हैं मेरे प्रियो, तो उसमें हमारा ही क्या है? नुकसान है, हमारा ही क्या है? उसमें हानि है। इस विषय में आज मैं बताने जा रहा हूं मेरे प्रियो। आप सही हैं और सही चल रहे हैं, आपके ऊपर में दोषारोपण करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए केवल आप प्रार्थना करें मेरे प्रियो, और आप देखेंगे जो दुख का गड्ढा आपके लिए खोदा है, वे आने वाले दिनों में वे स्वयं अपने खोदे हुए गड्ढे में स्वयं और अपने परिवार सहित चले जाएंगे मेरे प्रियो, अपने परिवार सहित उसी गड्ढे में होंगे, उसी परिस्थिति में परमेश्वर उनको डालेगा मेरे प्रियो। ये प्रभु का वचन है मेरे प्रियो। आइए हम वचन में जाएंगे। आप लोग निकाल सकते हैं सपोपदेशक की पुस्तक 10 अध्याय निकाले, 8वां पॉइंट कोई पढ़ दे। सपोपदेशक की पुस्तक 10वां अध्याय का 8वां पॉइंट पढ़े। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा मेरे प्रियो। यहां पर बाड़ा तोड़ने के विषय में कहने का मतलब है, जो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता है या परमेश्वर ने जो बाड़ा बांधा है, बाड़ा रखा है, उस बाड़ा को क्या करेगा? उस बाड़ा को अपने पाप के द्वारा या गलतियों के द्वारा उस बाड़ा को तोड़ता है मेरे प्रियो, उसको सर्प डसेगा, वो स्वयं नुकसान उठाएगा। जो गड्ढा खोदेगा उस गड्ढे में क्या होगा? गिरेगा। तो यहां पर हमको परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से बताता है, अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो इस बात को जान ले, हम स्वयं अपने लिए उस गड्ढा को खोद रहे हैं। जिसके लिए हम गड्ढा खोदे हैं उस व्यक्ति को उस गड्ढे में तो डाला जाएगा,
लेकिन परमेश्वर उस गड्ढे में भी उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करेगा, उस गड्ढे में भी परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। यदि एक अच्छा व्यक्ति है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर का भय मानकर चल रहा है, सच्चाई में चल रहा है, और हम उससे नफरत करते हैं, हम उससे डाह रखते हैं, और उसके विषय में अगर हम गड्ढा खोदते हैं मेरे प्रियो, तो व्यक्ति उस गड्ढा में तो जाएगा, लेकिन परमेश्वर उस गड्ढे में क्या करेगा, उसकी रक्षा करेगा। उस गड्ढे में परमेश्वर उनको संभालेगा और उनको सुरक्षित रखेगा। उसके बाद में परमेश्वर उस गड्ढे से उस व्यक्ति को निकालेगा, उस परिस्थिति से उस व्यक्ति को निकालेगा, और जो व्यक्ति उसके लिए उस परिस्थिति को तैयार किया है, उस व्यक्ति को उसी परिस्थिति में डाल देगा। यह है परमेश्वर का न्याय। इसी को बोला गया है, जो गड्ढा खोदेगा उसी गड्ढे में गिरेगा। आइए और भी हम वचन हम देखेंगे, नीति वचन की पुस्तक 26 का 27। जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलट कर उसी पर लुढ़क आएगा। मतलब इससे क्या होगा, स्वयं नुकसान उठाएगा। नीति वचन की पुस्तक 28 का 10। जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग पर ले जाता है, वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है। परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। यदि आप खराई से चलने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, यदि मसीह पर विश्वास करते हैं और खराई का जीवन जी रहे हैं, खराई के साथ चल रहे हैं, और कई लोग क्या करेंगे, कई लोगों को भटकाकर गलत मार्ग में ले जाकर आपके विरोध में कर देगा, आपके खिलाफ में कर देगा। क्या करेगा, यहां पे लिखा है, कई लोगों को गलत मार्ग में ले जाएगा और गलत मार्ग में ले जाकर आपके खिलाफ करेगा, मतलब आपके विषय में गड्ढा खोदेगा ताकि आपको नुकसान करे, आपकी हानि करे, आपको दुख दे, आपको तकलीफ दे। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है, जो खराई की चाल चलता है वहां कल्याण पाता है। मतलब ऐसे लोगों की परमेश्वर क्या करता है, रक्षा करता है। परमेश्वर उनको सुरक्षा प्रदान करता है, उनके जीवन को आशीषमय करता है। और जो भटकाता है, जो आपको गलत मार्ग में ले जाएगा मेरे प्रियो, और गलत मार्ग में ले जाने वाला स्वयं जो है अपने जीवन में क्या करेगा, नुकसान उठाएगा। गलत मार्ग में ले जाने वाला स्वयं हानि उठाएगा, स्वयं नुकसान उठाएगा। कई बार क्या होता है, कई लोग जो है, कई लोगों को अपने बातों में फंसाकर उसको गलत मार्ग में ले जाते हैं, परमेश्वर के खिलाफ में ले जाते हैं, और परमेश्वर के खिलाफ में ले जाकर एक अच्छे व्यक्ति के विषय में षड्यंत्र करते हैं, युक्तियां करते हैं, ताकि उस व्यक्ति को क्या करें, दुख दे, उस व्यक्ति को नीचा दिखाए और उस व्यक्ति को बर्बाद करे, उस व्यक्ति का नुकसान करे। लेकिन यहां पे बाइबल हमको बता रहा है, लेकिन महान परमेश्वर जो सच्चाई और खराई के साथ चलता है, परमेश्वर उनके साथ में रहता है और परमेश्वर उनका भला चाहेगा, परमेश्वर उनका कल्याण करेगा। कहने का मतलब है, उस परिस्थिति में परमेश्वर उनको क्या करेगा, उस परिस्थिति में संभालेगा, और उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए भी उस व्यक्ति की परमेश्वर क्या करेगा, सहायता करेगा मेरे प्रिय। लेकिन जिन्होंने उस व्यक्ति के लिए गड्ढा खोदा है, उस व्यक्ति को उसी गड्ढे में डालकर, उसी परिस्थिति में डालकर क्या करेगा, उनको मेरे प्रियो दंडित करेगा, उनका न्याय करेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है मेरे प्रियो। आइए मैं कुछ और वचनों को आपके सामने रख रहा हूं। भजन संहिता की पुस्तक 9 का 15 पाएं। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था, उसी में वो आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था,
उनमें उन्हीं का पांव फंस गया। इसलिए मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। हो सकता है अन्य जाति आपके विषय में जाल लगाता है, हो सकता है अन्य जाति, आपका आस पड़ोस के लोग आपके विरोध में आपको नफरत करता हो, आपका विरोध करता हो और आपके लिए क्या करता हो, गड्ढा खोदता हो। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वे अपने खोदे हुए गड्ढे में, अपने बिछाए हुए जाल में स्वयं फंस जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्वयं फंस जाएंगे। ये वचन इस प्रकार से बताया जा रहा है मेरे प्रियो। एक वचन और पढ़ दीजिए, भजन संहिता के पुस्तक 7 का 15। उसने गड्ढा खोदकर उसको गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी और उसमें वे आप ही गिरा। तो ये है मेरे प्रियो। इसलिए मैं इन आयतों को, इन वचनों को इसलिए आपके सामने रखा क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वे स्वयं उसी गड्ढा में गिरता है। तो इस वचन से हम इस बात को सीखा मेरे प्रियो कि अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उस गड्ढे में हमको स्वयं गिरना पड़ेगा। यदि हम दूसरों के लिए विषम परिस्थिति तैयार करते हैं तो उस विषम परिस्थिति में हमको स्वयं जाना पड़ेगा। यदि हम दूसरों की हानि करने का निश्चय करते हैं या दूसरों की हानि करने के लिए युक्ति करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, तो उसी हानि को हमको स्वयं उठाना पड़ेगा। ये परमेश्वर का एक न्याय है मेरा प्रियो। इस बात को आप जान लें, यदि आप सही हैं, यदि आप अच्छे हैं और परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके चल रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन लोग जो है आपके साथ में गलत कर रहे हैं, लोग आपके साथ में षड्यंत्र कर रहे हैं, लोग आपको हानि पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, दुख देने के लिए कई प्रकार की युक्ति और रणनीति बना रहे हैं मेरे प्रियो, वो उसी परिस्थिति में एक दिन स्वयं फंस जाएगा। वे उसी परिस्थिति में स्वयं एक दिन फंस जाएगा। आपको ये नहीं देखना है मेरे प्रियो कि अगला वाला व्यक्ति मेरे को दुख दे रहा है, लेकिन इस बात को आप जाने, जो परिस्थिति आपके लिए उन्होंने तैयार किया है उस परिस्थिति में भी परमेश्वर आपको क्या करेगा? संभालेगा। मैं ये नहीं कहता मेरे प्रियो, यदि अगले वाले व्यक्ति ने आपके लिए गड्ढा खोदा है, आपको उस गड्ढे में डालने के लिए उस गड्ढे में आप जाएंगे मेरे प्रियो, लेकिन उस गड्ढों में आपको एक दुख का अनुभव करना पड़ेगा। आपको उस गड्ढे में जाने से क्या होगा? आपको दुख अनुभव करना पड़ेगा। गड्ढे में जाने से आपको दुख लगेगा, गड्ढे में जाने से आपका मन टूटेगा, गड्ढे में जाने से आपको तकलीफ होगा। लेकिन इस बात को भी जान ले, जिस गड्ढे में आपको डाला गया है उस गड्ढे में भी परमेश्वर आपके साथ में है और उस गड्ढे से परमेश्वर आपको क्या करेगा? बाहर निकालेगा और उस गड्ढे की परिस्थिति का सामना करने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा मेरे प्रियो। लेकिन एक समय आएगा परमेश्वर उस गड्ढे से आपको बाहर निकालेगा। जिस परिस्थिति में आपको डाला गया है परमेश्वर उस परिस्थिति से आपको क्या कर देगा? बाहर निकालेगा मेरे प्रियो। और उसके बाद में जिन्होंने आपके लिए उस गड्ढे को तैयार किया है, जिन्होंने आपके लिए उस परिस्थिति को तैयार किया है, उनको और उनके परिवार को उसी परिस्थिति में डालेगा मेरे प्रियो। उसको भी उस परिस्थिति का अनुभव कराएगा, उसको भी उस परिस्थिति का उस दुख का अनुभव कराएगा। यह है परमेश्वर का न्याय। इसलिए मेरे प्रियो, ये मत सोचना यदि आपके साथ में गलत हो रहा है और जो आपके साथ में गलत कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि उनका न्याय परमेश्वर नहीं करेगा। इस बात को जान ले, उनका भी न्याय परमेश्वर करेगा मेरे प्रियो। जितना वे आपके लिए दुख बो रहे हैं मेरे प्रियो, उससे ज्यादा दुख की कटनी वे स्वयं काटेंगे। उनका दुख आपसे भी ज्यादा होगा मेरे प्रियो, लेकिन उस दुख में वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे मेरे प्रियो, उस दुख में वे स्वयं तबाह हो जाएंगे मेरे प्रियो। ऐसा परमेश्वर का वचन और शिक्षा हमको सिखाता है। दानियेल के लिए उनके शत्रुओं ने क्या किया? गड्ढा खोदा मेरे प्रियो। दानियेल एक परमेश्वर का डर मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलने वाला व्यक्ति दानियेल था।
परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति था दानियल। और दानियल परमेश्वर के डर मानता था, उनके जीवन में किसी प्रकार का कमी नहीं था, वो पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति था। लेकिन उनके जीवन में किसी प्रकार का कमी नहीं देखा, तो उनके शत्रुओं ने दानियल को कैसे नाश करे, दानियल को कैसे तबाह करे, दानियल को कैसे खत्म करे, उसके विषय में उनके शत्रुओं ने क्या किया, षड्यंत्र किया मेरा प्रियो। तो आज हम दानियल के विषय में देखेंगे कि दानियल के लिए उनके शत्रुओं ने क्या किया है, गड्ढा खोदा है। दानियल का 6:7 पढ़ दीजिए। यहां पर दानियल को सिंहों के माद में डालकर मार डालने का षड्यंत्र किया था मेरा प्रियो। पढ़िए। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों अधिपतियों न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सहमति की है। देखो, इस सारे जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, जितने भी अधिकारी लोग हैं, ये सारे लोग आपस में क्या किया, सम्मति किया कि राजा ऐसी आज्ञा दे, राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले, और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य, हे राजा तुझे छोड़ और कोई मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए, वह सिंहों के माद में डाल दिया जाए। बस सिंहों के माद में डाल दिया जाए। यहां पर दानियल एक ईमानदार परमेश्वर का क्या है, भक्त है, परमेश्वर का डर मानता है, इनके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो जितने भी वहां के राजा के जितने भी पदाधिकारी थे वहां पर, उसके अधीनता में कार्य करने वाले, कि हम दानियल के जीवन में कौन सी कमी देखें, उनकी कमी को ढूंढता था ताकि हम इसके ऊपर में दोषारोपण कर सके और दोषारोपण करके इनको हम दंडित कर सके। लेकिन दानियल के जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं पाया गया मेरे प्रियो। तब उन्होंने आपस में सहमति किया कि दानियल एक काम करता है, वे अपने परमेश्वर से क्या करता है, प्रार्थना करता है। तो हम लोग ऐसा कुछ नियम निकालेंगे कि दानियल जो है उस नियम का विरोध करे, और उस नियम का विरोध करे और हम लोग क्या करें, इस नियम के तहत इसको क्या कर दे, खत्म कर दे। तो वहां पर राजा के पास जाकर एक आज्ञा पत्र में हस्ताक्षर करा दिया कि हे राजा, आप हम अपने राज्य में ऐसा कुछ नियम पारित कर दे कि केवल 30 दिन तक कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी ईश्वर की उपासना नहीं करेगा, केवल आपकी उपासना करेगा, किसी भी ईश्वर के सामने प्रार्थना नहीं करेगा, पूजा पाठ नहीं करेगा। इस प्रकार का नियम निकालिए। और वहां पे नियम निकाला गया, और जो कोई तेरे आज्ञा के खिलाफ में जाएगा वो सिंहों के माद में डाल दिया जाएगा। दानियल को अच्छे से जानता था, उनके विरोधी लोग, उनके दुश्मन लोग अच्छे से जानता था। दानियल केवल परमेश्वर के सामने झुकता है, दानियल केवल परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और इस प्रकार का अगर नियम निकालेंगे और दानियल अगर प्रार्थना करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वे राजा के उस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, और इसी बात पर हम इसको मृत्युदंड दिला सकते हैं। इस प्रकार से दानियल के विषय में क्या किया गया मेरे प्रियो, एक षड्यंत्र किया गया उनके शत्रुओं के द्वारा। बड़े बड़े अधिकारी भी उसमें शामिल थे मेरे प्रियो। आप भी जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, आपका पड़ोसी आपका षड्यंत्रकारी हो सकता है, आपका गांव का मुखिया आपका षड्यंत्रकारी हो सकता है मेरे प्रियो। कोई भी उस षड्यंत्रकारी में शामिल हो सकता है ताकि आपको नुकसान करे, आपको हानि पहुंचाए और आपको मृत्युदंड दे। कई प्रकार का षड्यंत्र कर सकता है मेरा प्रियो, जैसा दानियल के जीवन के विषय में, दानियल के विषय में षड्यंत्र किया मेरे प्रियो। राजा दानियल को बहुत पसंद करता था, जिसके कारण उनको एक अच्छा ऊंचा पद दिया था मेरे प्रियो। लेकिन लोगों को हजम नहीं हुआ। दानियल को ऊंचा उड़ता देखता हुआ लोगों को हजम नहीं होता था मेरे प्रियो। लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि हमारे बीच में दानियल ऊंचा किया जा रहा है।
लोग जो है दानियल को पसंद नहीं करते थे मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग, जिसके कारण से उन्होंने क्या किया, उनके लिए षड्यंत्र किया उनको मारने का। तो दानियल के लिए जो गड्ढा खोदा गया, किसके द्वारा? शत्रुओं के द्वारा, और उस गड्ढे में वे स्वयं गिरे हैं मेरा प्रियो। आइए हम वचन में पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक 6:24। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए। कहाँ डाल दिया जाए? सिंहों के गड्ढे में डाल दिया जाए। और वे गड्ढे, हाँ, गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुँचेगी। वे गड्ढे के पेंदी तक भी न पहुँचे। सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। सब हड्डियों समेत उनको क्या कर दिया? चबा डाला। ये है मेरे प्रियो परमेश्वर का न्याय। देखिए यहां पर क्या बताया गया? शत्रुओं ने दानियेल के लिए क्या किया? गड्ढा खोदा। दानियेल का नुकसान करने के लिए, दानियेल को दुख देने के लिए, दानियेल को मारने के लिए उन्होंने क्या किया? षड्यंत्र किया मेरे प्रियो। एक मत हुआ कि हम दानियेल को कैसे मृत्यु दंड दे, हम दानियेल को कैसे मारे, और उन्हें एक आज्ञा पत्र निकाल दिया मेरे प्रियो। और उस आज्ञा पत्र के अनुसार दानियेल जो है केवल परमेश्वर से प्रार्थना किया, केवल परमेश्वर से प्रार्थना किया, और उसी प्रार्थना को क्या नुक्स निकालकर कि दानियेल जो है आपकी आज्ञा को उल्लंघन किया है, आपने राजा आपने आदेश दिया था कि कोई प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन तेरे ही राज्य में दानियेल नाम का व्यक्ति ने आपकी आज्ञा को उल्लंघन किया है, तो उसको क्या दिया जाए? मृत्यु दंड दिया जाए, अर्थात सिंहों के माद में डाल दिया जाए। मेरे प्रियो इस बात को लेकर राजा क्या हुआ? दुखी हुआ। लेकिन एक बार आज्ञा पत्र देने के बाद में मेरे प्रियो वैसा ही करना पड़ता था, मादी और फारसी के अनुसार से। तो वहां पर हम देखते हैं क्या किया? राजा ने दानियेल को बचाने का उपाय किया, लेकिन वे आज्ञा पत्र जो दिया था, पत्र निकाला था मेरे प्रियो, जिसके कारण से वे दानियेल को बचा नहीं पाया और वे सिंहों के माद में उसको डाल दिया गया। मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि सच्चा परमेश्वर का भक्त दानियेल सिंहों के माद में डाला गया। एक दिन सिंहों के बीच में रहा, रात भर उसको सिंहों के बीच में डाल दिया गया मेरे प्रियो। अब सोचिए सिंहों के बीच में जब दानियेल गया होगा तो उसको क्या अनुभव हुआ होगा मेरे प्रियो। वहां पर फिर भी वे परमेश्वर पर विश्वास रखा, लेकिन परमेश्वर ने दानियेल की क्या किया है? वहां पे रक्षा किया, अपने दूतों को आज्ञा दिया, और स्वर्गदूत जो है दानियेल की क्या किया? रक्षा किया। कहां पर? जब सिंहों की माद रूपी गड्ढे में दानियेल को डाला गया, तो वहां पर परमेश्वर ने क्या किया? रक्षा किया। इसलिए अगर आपको भी ऐसे किसी गड्ढे में, ऐसी किसी परिस्थिति में, ऐसे किसी दुख में षड्यंत्र के तहत आपको डाला जाता है, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपके संग में रहेगा, और सुरक्षित उस स्थिति से, उस परिस्थिति से परमेश्वर क्या करेगा? बाहर निकालेगा। रात भर दानियेल को सिंहों के माद में डाल दिया गया। सुबह जब राजा उठा, तुरंत गड्ढे के पास में गया और दानियेल को आवाज लगाई। दानियेल आवाज दिया और गड्ढे से उसको बाहर निकाल दिया गया। किसको? दानियेल को। अब राजा ने फिर क्या किया? जितने लोगों ने षड्यंत्र किया था दानियेल के विषय में, जिन्होंने आज्ञा पत्र निकाला था दानियेल के विषय में, उन लोगों की पारी आ गया। उन्होंने गड्ढा खोदा था कि हम दानियेल को क्या करेंगे? सिंहों के माद में डालकर क्या कर देंगे? मरवा देंगे, हमारा हेडेक ही खत्म हो जाएगा। अब मेरे प्रियो यहां पर हम देखते हैं कि जितने लोगों ने षड्यंत्र किया था, उनके बच्चों, उनकी पत्नियों सहित उस गड्ढे में क्या कर दिया गया? डाल दिया गया।
डाल दिया गया। तो ये है परमेश्वर का न्याय। तो मेरे प्रियो, इस बात को आप जाने, अगर कोई आपके लिए गड्ढा खोद रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, खोदने चाहिए। जितना ज्यादा गड्ढा खोदेगा उस गड्ढे में लास्ट में हुए वैसे अपने परिवार सहित जाएगा, अपने परिवार सहित जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए इस बात को आप जाने मेरे प्रियो। इस शिक्षा से हमको सीख मिलता है, इस वचन से हमको सीख मिलता है, हमको किसी के लिए गड्ढा, किसी का नुकसान हमको नहीं करना है। नुकसान करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए, किसी प्रकार का षड्यंत्र में हमको भागी नहीं होना है। हमें किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं चुना है मेरे प्रियो। हमें किसी का नुकसान नहीं चाहना है, हमें किसी का हानि नहीं चाहना है, परंतु हमको उनको बचाना है मेरे प्रियो। हमको उनके भलाई के विषय में सोचना है, हमको उनको बचाने के विषय में सोचना है मेरे प्रियो। लेकिन कोई अगर हमारी हानि करना चाहता है, नुकसान करना चाहता है, तो नुकसान करने दीजिए मेरे प्रियो। आप केवल विश्वास रखें परमेश्वर पर, आप प्रार्थना करें और मेरे प्रियो वे स्वयं उसी नुकसान में जाएगा मेरे प्रियो, उसी नुकसान में जाएगा। जो गड्ढा वे आपके लिए खोदेगा उस गड्ढे में वे स्वयं आप ही गिर जाएंगे। यही प्रभु का वचन हमको सिखाता है। आपके लिए भी अगर कोई गड्ढा खोद रहा है, आपका पड़ोसी, आपके गांव के लोग, जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां के लोग, अगर आपके लिए गड्ढा खोद रहा है तो इस बात को जाने दें मेरे प्रियो, उस गड्ढे में आने वाले दिनों में वे स्वयं अपने परिवार सहित गिरने वाले हैं। उस गड्ढे में परमेश्वर उसको उसी गड्ढे में डालेगा। जितना दुख आपको दे रहा है मेरे प्रियो, उससे ज्यादा दुख उसका होगा। जितना कष्ट आपको देगा मेरे प्रियो, उससे ज्यादा उनका, उनके परिवार का कष्ट होगा मेरे प्रियो। मेरा प्रियो, अगर वो आपको मृत्यु दंड देगा मेरे प्रियो, तो उनके पूरे परिवार को परमेश्वर जब न्याय करेगा तो पूरे परिवार को मृत्यु दंड देगा मेरे प्रियो। आपने मृत्यु दंड की अगर गड्ढा खोदेगा मेरे प्रियो, तो वे स्वयं अपने परिवार सहित मृत्यु की खाई में चला जाएगा। यही है परमेश्वर का न्याय मेरे प्रियो। इसलिए आपको डरना नहीं मेरे प्रियो। इसलिए आप अपने जीवन में हमेशा यही निर्णय करें कि मुझे किसी के साथ भी गलत नहीं करना है, मुझे किसी का भी नुकसान नहीं करना है। मैं सबसे प्रेम रखूंगा, मैं सबके भलाई के विषय में सोचूंगा, सबके साथ में अच्छा करूंगा, किसी के साथ में मैं बुरा नहीं करूंगा। ऐसा विचार रखकर अगर मसीह के पीछे चलोगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमेशा आपको आशीषित करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको हमेशा सम्मान करेगा। दानियल को जब गड्ढे से बाहर निकाला गया मेरे प्रियो, तो आप 6 अध्याय का अब 25 में पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है और उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। और उसके बाद 27 में क्या है, और जिसने दानियल को सिंहों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग और पृथ्वी पर और चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा है मेरे प्रियो। इसका मतलब है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सुख और चैन देगा। कब? जब आप परमेश्वर के भय और डर और उसके मार्ग में चलेंगे मेरे प्रियो। दुख आएगा, तकलीफ आएगा, लोग विरोध आपका करेंगे, लोग सताव आपके ऊपर में करेंगे, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर आपका क्या करेंगे? आपका साथ देगा मेरे प्रियो। उस स्थिति से निकालने के बाद में परमेश्वर आपको सुख और चैन भी परमेश्वर आपको देगा। इन सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आप सबको आशीष दे।